झा जी, बड़ा आरोप कांग्रेस ने लगाया कि अरविंद केजरीवाल और भाजपा दोनों ए टीम बी टीम हैं, बड़ा भाई छोटा भाई या देवरानी जिठानी, कुछ भी मान लो। आदित्य जी, अमिताभ क्या जी, मसला है, इसीलिए प्रकाश डालिए। इसीलिए सिमटते जा रहे हैं। कौन? ये इनकी कांग्रेस। अच्छा, हाँ, आप देखिए कि मिदनापुर में देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला भैया एक मिनट त्रिपाठी जी, आप जी 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 बोलो भैया, बोलो आदित्य जी। मिदनापुर जो इनका गढ़ हुआ करता था, वेस्ट बंगाल में 0 हो गए। पंजाब में इनकी सरकार थी, ये 0 हो गए। दिल्ली के अंदर इनका कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिसकी दिल्ली में जमानत बची हो। इनके 10 मंत्री थे। हम तो सीधे तौर पे कह रहे हैं, ए और बी टीम तो आप हैं, आपके वोट ही तो शिफ्ट हो रहे हैं, हमारे वोट थोड़ा शिफ्ट हो रहे हैं। हम तो लगातार बढ़ रहे हैं और दिल्ली की लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। आप थोड़ा लड़ाई लड़ रहे हैं, आप तो कहीं काउंटिंग में ही नहीं है। और पूरे देश की पार्टी जाके दक्षिण से शुरू कर रही है और दक्षिण में ही कहीं 4 राज्यों में करके और निकल रही है। वो जानते हैं सब कि यात्रा का मूल मकसद क्या है, भारत जोड़ो का अर्थ क्या है। जिन क्षेत्रों में चुनाव है, वो गुजरात के अंदर राहुल गांधी जी कितने देर रुकने वाले हैं, आप चेक कर लीजिए। आप बाकी राज्यों में चेक करिए, हिमाचल में कितने दिन है राहुल जी। ये सीधे तौर पर विपक्ष का एक गठजोड़ है। और जनता अच्छी तरीके से जानती है कि कांग्रेस इस समय क्या गेम खेल रही है। कांग्रेस का तो एक ही मकसद है। ठीक, मैं छोटी सी टिप्पणी, अंकुश छोटी टिप्पणी लूंगा भैया, लंबी बात अभी नहीं करूंगा। सिर्फ ये बताइए, उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल वी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, ये कांग्रेस का अहंकार बोल रहा है। आज इनके पूरे देश के अंदर चला रहे हैं कि भारत जोड़ो। इनके अपने विधायक छोड़ छोड़ के कांग्रेस जा रहे हैं। ये आज तक अपना आकलन ही नहीं कर पाए, ये अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं। हमने दिल्ली के अंदर से कांग्रेस का सफाया सिर्फ नहीं किया, भाजपा का भी सफाया किया। हमने पंजाब के अंदर से कांग्रेस का सफाया नहीं किया, भाजपा का भी सफाया किया। नहीं, भाजपा तो थी नहीं, बात क्या साफ करोगे? गुजरात और हिमाचल में आपकी सरकार नहीं है, भाजपा का सफाया करने जा रहे हैं हम वहां पे। हम ए या बी टीम नहीं है। 2024 में आपको पता चल जाएगा। बताते रहिए, अब रुकना होगा। मैं ठीक, आगे आदित्य जी रुकिए, मैं शबनम खान बन जाऊँ। शबनम जी, अरे मैंने आपके बीच में बोला था। ठीक भाई, अब रुक जा, दोनों को रोकिए, दोनों मेहमानों को। शबनम खान, ए टीम बी टीम का बड़ा भारत में चलन आ गया। ओवैसी ने बड़ी अच्छी बात कही, उनको सबने बताया कि बी टीम है, बी टीम है। उनने कहा भाई मैं तो लैला हूं, जिधर से निकलूंगी उधर मजनू आहें भरेंगे, सभी मेरे दीवाने। शबनम खान, ये ए टीम बी टीम क्या होता है? और मुझे तो लगता है हर राजनीतिक दल किसी दूसरे दल को कहीं नुकसान कहीं फायदा पहुंचाता है, उसकी उपस्थिति ही पहुंचाती है, गठजोड़ हो या ना हो। शबनम खान। अमिताभ जी, ये तो कांग्रेसी भाई जो अभी बात कर रहे थे, प्रवक्ता मेरे बड़े भाई भाई बोल रहे थे कि वो बी टीम है और ये बी टीम है। मैं भाई को बोल रही हूँ, भाई दामाद तो आप बनाने गए थे, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ सरकार बनाने गई थी, और आप कह रहे हो बी टीम भाजपा की है। आपकी तो ए टीम है, आपने उनको अपना दामाद बना के अच्छे से सेहरा सजा के उनकी सत्ता में लेकर आए थे, आप उन्हें समर्थन देकर। और दूसरी बात, कहीं पर किसी के कुछ कहने से किसी पार्टी को फायदा होता है। कभी कांग्रेस किसी पार्टी के कुछ कहने से फायदा ले लेती है, कभी भारतीय जनता पार्टी को किसी के कुछ कहने से, जैसे ओवैसी जी को कहते हैं कि बी टीम है। ओवैसी जी मुसलमानों को जब कुछ कहते हैं तो ऑफ कोर्स हिंदू भाई एकजुट होते हैं, ऐसा कहना है लोगों का, और भाजपा को फायदा पहुंच जाता है। अरे राजनीति तो इसी गेम को कहते हैं ना। ये सब लोग जो पॉलिटिशियन बैठे हैं, मैं इसका बुरा नहीं मानती हूँ अमिताभ जी, कौन किसको फायदा पहुंचाता है। मुझे गुस्सा तब आता है जब जनता को सुविधाएं पहुंचाने में ये सारे असमर्थ रहते हैं और अपनी अपनी बीन बजा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जनता जो भूखी बैठी है, केजरीवाल जी को उसकी चिंता नहीं है, दिल्ली की चिंता। पानी आज भी गंदा आ रहा है, केजरीवाल जी को इसकी चिंता नहीं है। स्कूल अच्छे कर दिए महाशय, धन्यवाद आपका, मगर वो जो टल्ली भैया सारी सड़कों पे खड़े मिलते हैं बच्चों को, वो जो बच्चे देखते हैं कि टल्ली यहाँ भी पड़ा है वहां भी पड़ा है शराब पी पी कर, उनको कैसे बचाओगे? बच्चों को, बच्चों का हाल पता है आपको दिल्ली का? अमिताभ जी, आप एक दिन अपना चैनल इधर लेकर आइए, मैं आपको यही नोएडा से सटा हुआ न्यू अशोकनगर है, मैं आपको यही हजारों बच्चे दिखा दूं। रोज मैं किसी ना किसी को पकड़ के रोज क्लास देनी पड़ती है उन बच्चों को,
रोज पुलिस को बुलाना पड़ता है। जी। आप क्या बात कर रहे हैं? दिल्ली में थोड़ी आंखें तो खोलिए आप अपनी सत्ता गुजरात में पाने के लिए चल पड़े। दिल्ली संभाली नहीं जा रही आपसे। पंजाब भी थोड़े दिन में आप बर्बाद कर ही देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे, क्योंकि ठीक आप लुभावने वाले ठीक नहीं। शबनम जी, ठीक ठीक ठीक, एक मिनट रुकना होगा। मैं एक बात कहूंगा, अभी अब रुक जाऊँ कुछ ना कर, मैं अभी अरविंद जेतलक जी के पास चलूंगा, फिर त्रिपाठी जी के पास आऊंगा। मैं इस तरह की बातों को कभी स्वीकार नहीं किया अपने पत्रकारी जीवन में। फर्जी बातें कर दी, गलत बयानी करके जीत लिया, गुमराह कर दिया जनता को, फलाना, ये सब मूर्खतापूर्ण प्रलाप है। कोई माई का लाल इतना काबिल नेता और इतनी काबिल पार्टी जन्म नहीं ले सकती, कभी न ली है न ले सकती है, जो भारत के 150 करोड़ लोगों की सामूहिक बुद्धि से बड़ी हो जाए। कोई माई का लाल जनता को हाँक लेगा? सामूहिक रहने कहाँ देते हैं? एक शब्द में अरे रुको भाई रुको। और मैं ये भी नहीं मान सकता अरविंद जी, ये भेद मुझसे नहीं होगा जब तक मैं पत्रकारिता करूंगा, कि ममता बनर्जी जिस भारत के बोर्ड से मुख्यमंत्री बनी वो पवित्र है या अपवित्र है? नहीं, वो भी पवित्र है। अरविंद जिस बोर्ड से दिल्ली के सीएम बने वो भी पवित्र है। भगवंत मान जिस बोर्ड से भारत के पंजाब के मुख्यमंत्री बने वो भी पवित्र है। योगी आदित्यनाथ जिस बोर्ड से बने वो भी पवित्र है। ये कैसे हो जाएगा कि वो फर्जी बन गए? वो अरे कहीं लूट मची है क्या अरविंद जी? ऐसा तो है नहीं कि कहीं मिठाई की दुकान में जिसने पहले धावा मार दिया वो लेके 4 लड्डू भाग गया और सरकार बना ली, ऐसा तो नहीं ना। एक ही प्रक्रिया, उसी से सबकी सरकार बन रही। तो जिसकी सरकार बन रही उसकी ये तो मानना चाहिए कि जनता उसके साथ खड़ी है। अरविंद जी बिल्कुल अमिताभ जी, आपने सही कहा। अगर इस तरह माना जाएगा तब तो यह तो न तो केवल लोकतंत्र का अपमान है, बल्कि आपने सही कहा 150 करोड़ जो जनता है उसकी गरिमा का, उसकी सोच का, उसकी बुद्धिमत्ता का यह अपमान माना जाएगा। कोई भी सरकार जो है ऐसे नहीं बन जाती है। जनता की स्वीकार्यता होती है, जन समर्थन होता है, उसकी नीतियों पर लोगों का विश्वास होता है। देखिए भारत में विशेष रूप से उम्मीद बड़ी कमाल की चीज होती है। अरविंद केजरीवाल जब भारतीय राजनीति में आए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस मुहिम को खड़ा किया, अन्ना का आंदोलन चला, लोगों ने उनमें एक जो है जनतंत्र का एक स्वरूप देखा, एक उम्मीद देखी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक साफ सुथरी सरकार देंगे। वो कितना सफल हुए नहीं हुए यह जो है एक विचार विमर्श का एक व्यापक हो सकता है। लेकिन एक चीज तो साफ है कि देखिए आप चाहे जो कुछ भी कहे, देर सवेर जनता मूल्यांकन करती है और सत्ता सल्तनत से उखाड़ने में भी देर नहीं लगाती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अरविंद केजरीवाल है, मेरा मानना है कि राजनीति को पचरंगा आचार बना दिया है। आपने देखा भी कि टेम्पो में भी बैठ लेते हैं, चार्टर्ड विमान में भी बैठ लेते हैं और लोगों की उस स्वीकार्यता का उस पर मुहर भी लगा लेते हैं। आमतौर पर भाजपा आप देखेंगे किसी भी विधानसभा चुनाव में जो है अपने प्रतिद्वंदियों को अपने अखाड़े में खींच लाती है। यूपी में आपने देखा किस तरह अखिलेश यादव को जिन्ना के विमर्श में खड़ा करके उनकी ऐसी की तैसी कर दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की एक खासियत है कि वह दूसरे के अखाड़े में जाने के बजाय खुद जो है अपने प्रतिद्वंदी को अपने अखाड़े में खींच लाते हैं। जिस तरह वह छाती ठोक करके कह रहा है कि मुझे गिरफ्तार करो, मुझे जेल में भेजो, यह साफ जाहिर होता है कि वह ओम प्रकाश चौटाला की शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चारा घोटाला लालू का हो, यहाँ से अधिक जयललिता को उस तरह से रोना धोना करने वाले नहीं है, छाती पीटने वाले नहीं है। वो जनता के बीच एक कड़ा संदेश दे रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही। 3 दिल्ली में 2 चुनाव, पहला तो एक्सीडेंट है, शबनम जी आगे बात। और ये पंजाब खास तौर पर मैं कहूंगा अरविंद केजरीवाल की इस क्षमता को भी रेखांकित करूंगा मैं। आज के पिछले 15-20 साल के भारत में नरेंद्र मोदी के बाद अरविंद केजरीवाल हैं जो अपने एजेंडे पर चुनाव खड़ा कर देते हैं। पंजाब में सबने कोशिश की एजेंडा अपना अपना करने की। चन्नी ने दलित कार्ड चलने की कोशिश की, कांग्रेस में फेल हो गया। भाजपा ने कहा अरविंद के संबंध आतंकवादियों से हैं, उनने कहा जी हम तो कट्टर भगत सिंह वाले, कौन आतंकवादी, और है तो जेल भेजो हमको। नहीं हो पाया। एक वीडियो आपने किसी से बनवा लिया, वो जारी हुआ, लेकिन अरविंद नरेंद्र मोदी जी ने भी यही किया। भारत की गोल गोल जलेबी टाइप की राजनीति जो थी उसको बदला, सीधे खड़े हुए, जनता को पसंद आए। उन्होंने मनमोहन सिंह से तुलना की और
मोदी पर फिदा हो गई जनता। मोदी भी उसी जनता की ताकत से मोदी हैं, जिस जनता की ताकत से एक छोटे दायरे में अरविंद केजरीवाल ने सफलता पाई है। के त्रिपाठी जी, कांग्रेस इन दोनों सफलता के अध्यायों को मुझे लग रहा है या तो इसलिए कि हम पुरानी पार्टी हैं, बड़ी पार्टी रहे, हमारा इतिहास है, इस एरोगेंसी के चलते उसका नरेशन समझ नहीं पा रही क्या? क्योंकि कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना, सरकार को जबरदस्ती हासिल कर लिया किसी को क्लोरोफार्म सुंघा के। सरकार तो एक ही तरीके से आती है मित्र, नहीं त्रिपाठी जी? जी अमिताभ जी, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं जी। क्लोरोफार्म नहीं सुंघाया है और जनता बहुत विद्वान है, मैं ये मानता हूं, लेकिन जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी करने में नरेंद्र मोदी साहब निपुण थे, उनसे ज्यादा निपुण निकल आए हैं अरविंद केजरीवाल साहब। दरअसल ये भारत के राजनीतिक दौर में राजनीतिक नौटंकी का एक बड़ा सुंदर अध्याय चल रहा है कि जिसमें कौन ज्यादा अच्छी राजनीतिक नौटंकी कर ले। जी हम 15 लाख खाते में भिजवा देंगे, हम काला धन वापस ले आएंगे। जी आज तक तो 70 साल में कुछ नहीं हुआ है। 70 साल का गणित भी जोड़ना जिस आदमी को नहीं आता है वो बता रहा है 70 साल में कुछ नहीं हुआ है। और इस नौटंकी के बीच में अचानक ये मुद्दे उभार के लाके और उससे बड़े कट्टर ईमानदार आ जाते हैं। लेकिन आज जनता ये जान रही है कि ये दोनों लोग सिर्फ और सिर्फ यही नौटंकी करना जानते हैं। इनके पास शिक्षा, अभी भी मैंने अमिताभ जी कहा था, तो मुद्दा थोड़ा ए टीम बी टीम में चला गया। मेरा कहना यह था कि आम जीवन के जो मुद्दे हैं उन्हें दबाने के लिए ये नौटंकी चल रही है कि जी हम आपसे लड़ेंगे, जी हम आपसे लड़ेंगे। ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है, ठीक आदित्य जी आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं। कांग्रेस की बात में कुछ क्षण के लिए मान लेता हूं बिना विवाद के, तब भी मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन मैदानों में आपकी इस बात का भी इम्तिहान हो जाएगा। अगर जनता फिर इनकी भाजपा के माथे पर तिलक लगाती है तो फिर आपकी इस बात का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा जो आप राहुल जी कह रहे हैं। ये तो जान ही लीजिए, जैसे अकाली कांग्रेस और भाजपा तीनों के पंजाब में जो कुछ उन्होंने कहा उसका कोई मोल नहीं रहा, व्यर्थ कहा, नहीं कहते तो भी ठीक था, कोई अर्थ ही नहीं रहा, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। मैं थोड़ा रुकने को तैयार हूं। राष्ट्र जीवन में त्रिपाठी जी ने कहा था समय बहुत ज्यादा थोड़ी होता, और ये तो 6 महीने का मामला है। लोकसभा चुनाव से पहले कई सेमीफाइनल होने हैं, तब हम लोग तय कर लेंगे कि देश किसको पसंद कर रहा है। आखिर देखो, मानना तो बहू तो सास की पसंद की आएगी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो जनता ही पसंद करेगी मित्र।